जरा सोचिए, अगर आपके फोन पर अचानक किसी अनजान नंबर से एक कॉल आए और उस फोन कॉल के बाद पूरे गांव की महिलाएं डर के मारे अपने सर के बाल मुंडवाने लगे, तो आप इसे क्या कहेंगे? अंधविश्वास, कोई खौफनाक साजिश, या फिर किसी अदृश्य शक्ति का साया? हाल ही में तमिलनाडु के एक शांत से गांव से एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली और अजीबोगरीब खबर सामने आई है। एक अनजान फोन कॉल आया और देखते ही देखते गांव की कई महिलाओं ने अपने सर के बाल कटवाकर मुंडन करा लिया। आखिर इस फोन कॉल पर ऐसा क्या कहा गया था? महिलाओं को किस बात का इतना खौफ था? और जब पुलिस और प्रशासन इस गांव में पहुंचा तो क्या सच सामने आया? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी का पूरा सच। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम ऑपरेशन ब्लैकआउट। तमिलनाडु के सलेम जिले के एक छोटे से गांव से सामने आई यह घटना पूरे देश को हैरान कर रही है। यहां एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को सरकारी अधिकारी यानी तहसीलदार बताकर गांव की महिलाओं को फोन किया। फोन पर उसने दावा किया कि कोरोना जैसी एक नई संक्रामक बीमारी फैल रही है जो बालों के जरिए लोगों तक पहुंच रही है। उसने कहा कि सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसके तहत जो महिलाएं सिर मुंडवाएंगी उन्हें 15,000 रुपए दिए जाएंगे। फोन करने वाला यही नहीं रुका, उसने यह भी कहा कि छात्राओं को 45,000 रुपए और एक लैपटॉप, जबकि पुरुषों को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, उसने यह भी बताया कि गांव के लिए केवल 18 टोकन जारी किए गए हैं और पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने पहले से सिर मुंडवा लिया होगा। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कॉल करने वाले को महिला का नाम ही नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्यों का नाम भी पता थे। इससे महिलाओं को विश्वास हो गया कि फोन वास्तव में किसी सरकारी अधिकारी का ही है। यही वह मनोवैज्ञानिक चाल थी जिसने लोगों का भरोसा जीत लिया। गांव में यह खबर तेजी से फैल गई। लोग एक दूसरे को बताने लगे कि सरकार नई योजना लेकर आई है। धीरे धीरे अफवाह ने ऐसा रूप ले लिया कि करीब 20 लोग सिर मुंडवाने की तैयारी करने लगे। इसी दौरान 3 महिलाओं कावेरी, रामाई और चित्रा ने बिना देर किए अपने सर के बाल कटवा लिए। उन्हें पूरा विश्वास था कि अगले दिन सरकारी अधिकारी आएंगे, उन्हें पैसा मिलेंगे और वे कथित बीमारी से भी सुरक्षित हो जाएंगी। लेकिन अगले दिन ना कोई सरकारी वाहन आया, ना कोई अधिकारी और ना ही किसी योजना का कोई अस्तित्व मिला। जब महिलाओं ने उसी नंबर पर दोबारा फोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ था। तब उन्हें एहसास हुआ कि वे एक बड़ी धोखाधड़ी का शिकार हो चुकी हैं। जैसे ही यह बात गांव में फैली, बाकी लोगों ने भी सर मुंडवाने का फैसला रद्द कर दिया। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। अत्तूर ग्रामीण पुलिस ने जांच शुरू की और यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर फोन करने वाले के पास गांव के लोगों की निजी जानकारी कैसे पहुंची। बाद में पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने की जानकारी दी। अब सवाल यह है कि आखिर लोग इस तरह के झांसे में फंसते क्यों हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि साइबर ठग अक्सर 3 चीजों का इस्तेमाल करते हैं: डर, लालच और भरोसा। पहले डर पैदा किया जाता है। इस मामले में नई बीमारी का डर दिखाया गया, फिर लालच दिया गया, 15,000 रुपए, छात्राओं के लिए 45,000 रुपए और लैपटॉप जैसी बातें, और आखिर में भरोसा जीतने के लिए खुद को सरकारी अधिकारी बताया गया तथा पीड़ितों की निजी जानकारी का इस्तेमाल किया गया। यही वजह है कि कई बार पढ़े लिखे लोग भी ऐसे जाल में फंस जाते हैं। यह घटना एक और बड़ा सवाल खड़ा करती है, आखिर ठगों के पास लोगों की निजी जानकारी आती कहां से है? संभावना जताई जा रही है कि किसी डेटा लीक, पुराने दस्तावेजों, स्थानीय जानकारी या अन्य माध्यमों से व्यक्तिगत जानकारी उनके हाथ लगी हो। हालांकि पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है और आधिकारिक तौर पर कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ लगातार सलाह देते हैं कि किसी भी सरकारी योजना पर भरोसा करने से पहले उसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट, संबंधित विभाग या स्थानीय प्रशासन से जरूर सत्यापित करें। यदि कोई व्यक्ति फोन पर पैसे, इनाम, नौकरी या किसी विशेष सरकारी योजना का दावा करे और बदले में कोई असामान्य काम करने को कहे तो तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। भारत सरकार और राज्य सरकारों की अधिकांश योजनाओं की जानकारी आधिकारिक पोर्टल और सरकारी विज्ञप्तियों पर उपलब्ध होती हैं। केवल फोन कॉल के आधार पर कोई भी बड़ा निर्णय लेना भारी नुकसान का कारण बन सकता है। यह मामला सिर्फ 3 महिलाओं के सिर मुंडवाने तक सीमित नहीं है। यह दिखाता है कि गलत सूचना और अफवाह किस तरह
कुछ ही घंटों में पूरे गांव को प्रभावित कर सकती है। सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स और डिजिटल संचार के इस दौर में जागरूकता पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गई है। तमिलनाडु के इस मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ठग अब केवल बैंक खातों या ओटीपी ही नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं, डर और विश्वास को भी निशाना बना रहे हैं। इसलिए किसी भी फोन कॉल, सरकारी योजना या वायरल दावे पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले उसकी सत्यता जरूर जांचें। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही तथ्यात्मक और महत्वपूर्ण समाचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके बताइए, क्या सरकार और प्रशासन को फर्जी कॉल और डिजिटल ठगी रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने चाहिए।